2018 में आपने गठबंधन की जय जयकार कराई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भाजपा की जय जयकार करने लगे? जो सत्ता के साथ है वो सुखी है, जो सत्ता से पीड़ित है वो दुखी है। 70% का भला करने के लिए आपने सिर्फ 17 जातियों का सहारा है। जो पॉलिटिकली ट्रेंड है वो पावर में है और जो पॉलिटिकली अनट्रेंड लोग हैं उनके पाँव में है। सियासत में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मात्र अखिलेश यादव का और मायावती का इस्तेमाल किया। मैं तो दल बदला नहीं, मेरा दल तो निषाद पार्टी है। आपको आगे बढ़ना है तो आप शुरू से ही सत्ता का विरोध क्यों करते हैं? तो हम कहते हैं सत्ता का नहीं, व्यवस्था, उनके कानून का, उस व्यवस्था का विरोध करता हूँ। 21वीं सदी के निषाद राज आप बनना चाहते हैं? निश्चित रूप से वोट से ही सारे लोग राजा बनते हैं। भाजपा ने आपको कौन सा प्रसाद दे दिया कि आप एक साल में इधर से उधर हो गए? जो हमें गले मिलाएगा, जो हमें सुरक्षा देगा, उसके साथ आना जरूरी होता है। अगर अखिलेश यादव निषाद पार्टी को और आपके बेटे को लोकसभा का टिकट दे देते तो निषाद समाज के साथ न्याय हो जाता? निश्चित रूप से हम मिलकर लड़ाई लड़ते। आप क्या गोरखपुर से लखनऊ भी कब्जा करना चाहते हैं क्या? वोट जब पॉकेट में रहेगा तो मारे जाएंगे, वोट बोरे में रहेगा तो जान चला जाएगा। वोट अगर नोट का बाप है तो उसे बैंक में रखना होगा। तो वोट बैंक है और निषाद पार्टी एक बैंक है। दलित की जगह निषाद होगा, यादव की जगह निषाद होगा, ये आज के 21वीं सदी की राजनीति है। 100 लोग हैं, 100 रोटी है, एक रोटी सबको दीजिए। ये कौन सी मानवता है कि 10 रोटी पे 90 लोग खाएंगे और 90 रोटी में 10 लोग ले जाएंगे? योगी आदित्यनाथ और भाजपा को पॉलिटिकल ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हैं? हम कहते जो वादा किया था वो क्षत्रिय है, तो उन्होंने सदन में बोला था, सदन छोटी चीज नहीं होती है, तो उस काम को करा लेना चाहिए ना। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत का ऐसा नाम जो पेशे से भले ही डॉक्टर हो, लेकिन उसकी सियासी इंजीनियरिंग ने बड़े बड़े सियासी मठाधीशों का किला ढहा दिया। जी हाँ, आज हम ऐसे शख्स से बात करेंगे जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये बता दिया कि गोरखपुर सिर्फ आपका नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं निषाद पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी। डॉक्टर संजय निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी भारत में। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 2018 में आपने गठबंधन की जय जयकार कराई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक साल बाद में आप भाजपा की जय जयकार करने लगे? आप उस योगी आदित्यनाथ की तारीफ करके पुल बांधने लगे जिनके गढ़ को जीत कर आपका सियासत में कद ऊंचा हुआ था। नहीं, मैंने कभी भी योगी जी का तारीफ नहीं किया, ये आपका गलत है। मैं आज के दिन में निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस पार्टी का मानना है कि जो राजनीति का हिस्सेदार है वो सबल है, जो राजनीति का शिकार है वो निर्बल है। जो बजट का हिस्सेदार है वो सबल है, जो बजट का शिकार है वो निर्बल है। कभी निषाद राज के हाथ में बजट था और जनता को सुखी रखते थे। आज बजट पास करने का पावर इन पार्टियों को है, इसलिए आज जनता दुखी है। तो जो सुखी हैं, जो सत्ता के साथ हैं वो सुखी हैं, जो सत्ता से पीड़ित हैं वो दुखी हैं, वो निर्बल हैं। तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का मानना है कि जो निर्बलों हैं उनकी सरकार बननी चाहिए। हम गोरखपुर पेशे से चिकित्सक थे, सामाजिक दर्द था। हमारे डिस्पेंसरी पर मान लीजिए 100 रोगी आते थे तो 70 रोगी ऐसे होते थे जो कहते थे हमें सस्ती दवाई हो जो बहुत आसानी से हम खरीद सकें या हम पैसा दे सकें। 30 रुपये ही लेते थे हफ्ते की दवाई का, लेकिन वो 30 रुपये भी उन्हें देने का पैसा नहीं हुआ करता था। उसमें से तो 30% ऐसे रोगी होते थे जिन्हें किराया भाड़ा दे के जाना पड़ता था, लेकिन 20% ऐसे रोगी होते थे कहते बढ़िया दवाई लिखो। 10 ऐसे होते थे कि जो कहते थे कि दुनिया में हमें कोई भी बढ़िया अस्पताल बताओ जहाँ हमारे बच्चे की जान बच जाए। तो हमें एनालिसिस सोचना पड़ता कि ये 10% लोगों के पास रुपये कहाँ से आते हैं, ये 30-70% क्यों परेशान है, 30% लोगों के पास रुपये कहाँ है। तो पता चला कि सरकार पहले वोट लेती है, बाद में बजट बनाकर, पहले बजट बनाकर नोट लेती है। तो ऐसे निर्बलों को मैंने इकट्ठा किया। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ नहीं, वो मच्छिंद्रनाथ की धरती है, गुरु गोरखनाथ की धरती है, वो पूर्वांचल में है। वोट वहाँ लगभग 4.5 लाख मेरा है। ऐसे नहीं, पूरे 160 सीटों पर है। हमारी 18% आबादी है उत्तर प्रदेश में, 160 सीटें तो हम 1.25 लाख 1 लाख के आसपास हैं। यह देश को आज़ाद कराने वाली जातियां हैं। हर विधानसभा में 72,000 से 1 लाख हमारा वोट है। हमारी आबादी के हिसाब से हम लोगों के, हमारे समाज को हिस्सा मिलना चाहिए। 72 हमारे विधायक होने चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ से हमारे कम से कम 11 सांसद होने चाहिए। आज के दिन में 17 लाख नौकरी राजपत्रित अधिकारी की है, उसमें इनके 3 लाख नौकरी बनते हैं। निगम की 17 लाख है, 3 लाख बनते हैं। केंद्र सरकार की 17 लाख है, 3 लाख बनते हैं। आज थाने पर जाइए तो 5 हाथी के होंगे, 5 साइकिल के होंगे और 5 जो है वर्तमान सरकार के होंगे। इनका एक होमगार्ड, एक सिपाही नहीं, ऐसे सारे हैं। तो इस तरीके से जनता पीड़ित है, वो अपना नेता डॉक्टर संजय को मान लिया।
हम मझवार की पर्यायवाची जात केवट में, हम 7 नामों से हैं। हम कहते हैं उसी सेंसस मैनुअल 1961 के अनुसार राष्ट्रपति मालिक होता देश का, राष्ट्रपति जो लिख कर देते वही सर्वमान्य होता है। तो जब चमार की उपजातियाँ जितनी हैं उनको राष्ट्रपति ने लिख दिया कि इनकी उपजाति को मिले, उसी पन्ने में हमारा लिखा कि केवट मल्लाह में मझवार की उपजाति है, इन्हें भी मिलना चाहिए। तो हमारा जो है 1990 तक तो हमें मिलता था। 1990 में हमारा नाम जबरदस्ती पिछड़ी में डलवा दिया, जो भी नेता रहे, जो भी पार्टियां रही। तो मैं कहता हूँ तो गैर संवैधानिक हो गया ना। कोई भी नाम अनुसूचित में डालना निकालना केंद्र का काम है। जब राष्ट्रपति ने लिख कर भेज दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि केवट मल्लाह मझवार की उपजाति हैं, कश्यप कहार जो है तो रैया की उपजाति हैं, तो चमार की जितनी जातियां उन्हें मिल रहा है, इनको पिछड़ी में डाल दिया, इन्हें नहीं मिला। तो मेरा नाम बिना संविधान में संशोधन के, बिना पार्लियामेंट में डिबेट के उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जात में डालना ये गैर संवैधानिक है। लड़ाई यही हमारी है। हमारा नाम 17 पिछड़ी जात का नाम लेकर सब परेशान करते हैं कि 1931 1941 की जनगणना के मुताबिक जो जातियां अनुसूचित में हैं वही यहाँ मान लिया। तो हम अनुसूचित का मिल रहा था, हमें 1990 में पिछड़ी में डालने के नाते नहीं मिला, तो हमें मझवार की पर्यायवाची जातियों के नाम से इशू करो। तो खेला क्या हुआ कि 30 साल से साइकिल हमें पिछड़ी में से निकाल के अनुसूचित करती है, मायावती स्पेशली लगाती है। ये लटक के लटकू राम बन के 30 साल से इनकी नौकरियों पर कब्जा होता है। ये बेचारे कहीं कि नहीं आज के दिन में 10 शून्य हो गए हैं। तो जब ये गुस्से में आएंगे तो निश्चित रूप से जब मांगने वाला जब गुस्से में आता है लोकतंत्र में, तो वो गुस्से में आता है तो देने वाला बनने की कोशिश करता है। तो गोरखपुर यही परिणाम रहा कि हमारा वोट अधिक था। और 2017 में जब हम चुनाव लड़े, हम लोगों ने 2013 जनवरी 2013 को हमने संकल्प लिया निषाद राज के किले पर। फिर हमने बड़ी बड़ी रैलियां की। मैंने एक बार 17 फरवरी 2014 को सीएम हाउस गिरवाया। फिर हम लोगों ने एक रमाबाई पार्क में 10 लाख लोगों को लेके आए। क्या विडंबना है कि 10 लाख लोग रमाबाई पार्क में आए थे, लेकिन क्या सत्ता का चाबी है कि उसको एक लाइन किसी भी अखबार और टीवी चैनल में नहीं चलने दिया। तो हमें लगा कि नहीं, अब तो सबका गेट पास वोटर के पास है। ये वोटर से गेट पास लेके हाथी साइकिल पंजा कमल अगर लखनऊ आती है और वोटर की आवाज़ को दबाती है, तो हमको भी वोटर के पास जाना होगा, उन्हें पढ़ाना होगा, उनको कीमत बताना होगा। इसी प्रोग्राम के जनता की पावर तो आप 2016 में ही समझ गए थे, तभी आपने पार्टी गठन किया। 2017 में तो आपने एक शक्ति प्रदर्शन किया था, लेकिन आपने बताया कि आप जब डॉक्टर थे तो वहाँ 70% लोग गरीब आते थे। तो 70% का भला करने के लिए आपने सिर्फ 17 जातियों का सहारा लिया। नहीं, 17 जाति का सहारा नहीं, हम कहते हैं 18% के हैं। किसी भी पार्टी को चलाने के लिए बेस वोट होता है। पहले तो कोई किसी डॉक्टर के नज़दीक कोई रोगी नहीं आता, उसके रिश्तेदार आते हैं, फिर उसकी बिरादरी आती, फिर वो दूसरे बिरादरी को लाती, फिर धीरे धीरे सभी बिरादरी में जाता। हम तो पहले कह रहे हैं कि इस देश के जो 90% जो राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल ट्रेंड लोग हैं, वह कोई भी बिरादरी के लोग जो पॉलिटिकली ट्रेंड है वो पावर में है, और जो पॉलिटिकली अनट्रेंड लोग हैं उनके पाँव में है। तो 10% लोग पॉलिटिकली ट्रेंड हैं, वो आज के दिन में पावर में। 90% लोग सभी जाति आपने जो बताया है कि सत्ता के साथ रहने से ही सबका भला होता है, और 30 साल से सपा बसपा उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय राजनीति कर रही हैं, लगभग 30 साल से। लेकिन अब आपने जिस तरीके से 1 साल के अंदर दल बदल दिया, तो माना जाए कि सपा बसपा का आपने इस्तेमाल किया है? नहीं, देखो दल तो नहीं बदला। सत्ता में आपने सियासत में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मात्र अखिलेश यादव का और मायावती का इस्तेमाल किया। मैं तो दल बदला नहीं, मेरा दल तो निषाद पार्टी है। हम किसी के साथ, किसी की पार्टी को खड़ा करने के लिए, कांशीराम से पूछा भाई आपने कांग्रेस के साथ रहे, आपने इसके साथ रहे, भाजपा के साथ आ गए। उन्होंने कहा अपने समाज को हिस्सा दिलाने के लिए, अपनी पार्टी खड़ा करने के लिए अगर 100 पार्टियों के साथ जाना पड़े तो जाना पड़ेगा। भाई हमारा ही वोट लेकर वो अगर नोट पर कब्जा किया, मेरा वोट लेकर वो पावर में है, तो हमारे वोट पर अगर वो पावर में है तो उनका सहयोग लेने में क्या जाता है। हमें सहयोग लेके खड़ा करना पड़ा। हमें सपा के साथ रहे, फिर लास्ट में हमें बसपा ने सहयोग किया 2018 में। हम कहते हैं जो समझौते हुए थे, बड़े भाई थे अखिलेश जी, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और उन्होंने कमिटमेंट, हमने नहीं, उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम घोषणा करते हैं। अगर घोषणा कर देते तो हमें भाजपा के साथ नहीं आना। सहयोगियों का सहारा लेकर आपको आगे बढ़ना है, तो आप शुरू से ही सत्ता का विरोध क्यों करते हैं? नहीं, सत्ता का देखो, उनकी व्यवस्था का विरोध करते हैं। उनका जो कानून है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिस्टम है। हम ये कहता हूँ आज के दिन में कि ये किसान बैठे हुए बेचारे आज के दिन में आंदोलन कर, किसानों के लिए कानून बना होता तो उनकी जय जयकार होती ना। जय जवान जय किसान का नारा लगाया, सारे कांग्रेसी जवान हो गए, किसान बूढ़े हो गए। तो हम कहते हैं सत्ता का नहीं, व्यवस्था, उनके कानून का, उस व्यवस्था का विरोध करता हूँ आज के दिन में। जैसे मैं मछुआरों की राजनीति इसलिए करता हूँ कि देश को आज़ाद इन्होंने कराया, सबसे ज़्यादा
गरीब ये हुए, अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा 12 अक्टूबर 1871 को, क्रिमिनल कास्ट घोषित किया। तो जिन्हें कानून से उजाड़ा गया है तो कानून इसीलिए बना है कि उन्हें बसाया जाए। आज चमार भाई की जमीन कोई नहीं खरीद सकता क्योंकि कानून उसकी सुरक्षा करती है। आज के दिन में चमार भाई के बेटे और बेटी को कोई रे नहीं बोल सकता क्योंकि SC/ST उनका सुरक्षा करती है। तो राजा के बेटे को राजा की जरूरत होती है, राजा का बेटा राजा होता है, उसे महल की जरूरत होती है। महल हवा में बनेगा नहीं, जमीन बनेगा। हाँ, इन लोगों ने 21वीं सदी के निषाद राज आप बनना चाहते हैं? निश्चित रूप से देखो, हमने हाथी वोट दबा के उन्हें राजा बना दिया, साइकिल बना दिया उन्हें राजा बना दिया, कमल दबा दिया, सबको राजा बना दिया। उनको जमीनों की जरूरत थी, इन्होंने SC से निकाल के OBC में डाल दिया, जिससे इनकी जमीनें बिकने लगे। आज के दिन में शहरों के किनारे सारी जमीनें इनकी है। अगर ये पिछड़ी में नहीं डालते तो 1990 से पहले तो इनकी जमीन खरीदने के लिए DM से परमिशन लेना पड़ता था। तो राजा ने इनकी सुरक्षा, राजा का मतलब होता है सबको सुरक्षा दे, ऐसी राजनीति करे, ऐसी नीति बनाए कि सभी जनता राजा हो जाए। तो सियासत किस करवट बैठे कि हम निषाद राज बन जाएंगे किसी? निश्चित रूप से वोट से ही सारे लोग राजा बनते हैं। हमने तो सबको राजा बनाया, हमने कांग्रेस को राजा बनाया, हमने हाथी साइकिल पंजा। तो हम कहते हैं कि सबको आज के दिन में उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक कहावत है गांव में कि अगर किसी के यहाँ शादी पड़ती है तो उनको न्योता देते हैं, और जब उनके यहाँ पड़ता है तो वो उनको देते हैं। अगर 70 साल से हम लोगों ने हाथी कांग्रेस को दिया, पंडित जी को राजा बनाया, हमने हाथी को दिया, मायावती को राजा बनाया, हम लोगों ने वोट यादव जी को दिया, तो हमने कहा सबको दिया तो हमारा नंबर आ गया, वो लोग हमें दे दें। आपने कहा है कि आप योगी जी की तारीफ नहीं करते, लेकिन भाजपा ने आपको कौन सा प्रसाद दे दिया कि आप एक साल में इधर से उधर हो गए? आप निषाद भी हैं तो आप, ये तो मैं मानता ही हूँ, या सियासत मानती है कि आप बहती धारा में जानते हैं किस धारा में नाव कब ले जाना है, कब किस नाव से किस नाव में कूद जाना है। देखो भाई, कभी भी गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर तय करता है कि कब हम नाव की बात करें तो ज्यादा अच्छा, नाव ही समझ लो कि वो नाव ही तय करेगा कि आधी तूफान आता है तो कैसे किस तरह से अपनी नाव को तो डुबाना नहीं है, उसे पार ले जाना, सुरक्षित ले जाना है। तो हमारे, अगर हम नाविक अपने समाज के, चूंकि हमारा समाज एक तरीके से साबित कर चुका है 2017 के चुनाव में, 2018 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में कि हाथी साइकिल पंजा इकट्ठे हो गए, लेकिन हम जिसके साथ रहे वो खड़ा हो गए। तो हम तय किए कि जब हम सपा के साथ रहे तो वो बड़े भाई थे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी हमें संभालना। उन्होंने भी तो राजनीति में जिंदा होना जरूरी है, जो हमें गले मिलाएगा, जो हमें सुरक्षा देगा, उसके साथ आना जरूरी होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट आवर में उन्होंने नहीं दिया, तो हमें भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जो हमारा जो सीट हमने तैयार की थी महाराजगंज, उस महाराजगंज में हमने बूथ का और जगह बूथ इसलिए नहीं गठन किया था कि भाई हमें मदद करना है, हम कार्यकर्ताओं को ज़्यादा परेशान करेंगे, बाद में कहेंगे देखो हमने दौड़ा दिया और लड़े नहीं चुनाव। तो जब एक साल पहले तय था कि हम एक सीट लड़ेंगे, बाकी पर हम आपको वोट ट्रांसफर करेंगे, तो वो सीट दिया नहीं। तो अगर हम बूथ नहीं गठन था तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद हमें भाई उन्होंने कहा कि हम आपको देते हैं और आपकी लड़ाई मेरे साथ रहो, आपकी सुरक्षा, आपका जो न्याय होता है। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि केंद्र और राज्य में सरकार इनकी है, तो जो मेरा आरक्षण मुद्दा है, चूंकि योगी जी ने कहा था कि आरक्षण के हकदार हैं, जब मैं रेल रोका था, मेरे एक भाई की हत्या हुई थी, उसमें निषाद पार्टी के एक कार्यकर्ता की, उसमें फर्जी मुकदमा 302 लगा दिया था सपा, उस समय समाजवादी पार्टियों ने। हम कहते योगी जी ने हमारे लिए उस समय लड़ाई लड़ी थी आरक्षण की। उन्होंने बयान दिया था सड़क तक सदन तक, अगर उन्होंने बयान दिया था तो जो बयान दिया था वो मुख्यमंत्री है, जो बयान दिया उसका प्रधानमंत्री है। तो हमें उम्मीद तो भाजपा से थी कि आरक्षण कर सकते हैं, तो हम आरक्षण के हितों की रक्षा के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। और इसके अलावा चूंकि केंद्र और राज्य से ही हल हो सकता है, तो केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, तो राजनीतिक रूप से हमारे लोग आरक्षण के मुद्दे पर मेरे साथ हैं, तो भाजपा से बेहतर कोई पार्टी नहीं थी उसके साथ। अगर अखिलेश यादव आप निषाद पार्टी को और आपके बेटे को लोकसभा का टिकट दे देते तो निषाद समाज के साथ न्याय हो जाता? निश्चित रूप से हम मिल के लड़ाई लड़ते, चूंकि उन्होंने लास्ट आवर में जब उन्हें घेरा था तो उन्होंने 21 दिसंबर 2016 को उन्होंने एक शासनादेश जारी किया था कि केवट मल्ला माझी जो है ये मझवार है, इनका सर्टिफिकेट दिया जाए। उन्होंने कहा था केवट मल्ला कह के रोका जाएगा, तो उन्होंने तो पहला तो व्यक्ति उन्हें धन्यवाद दूंगा, कम से कम उन्होंने किया था। लेकिन उन्होंने कब किया? जब उनकी सरकार लास्ट आवर था, वो अगर एक साल पहले किए होते तो होता तो ये था कि उनके साथ रहेंगे, तो जिस तरह उन्होंने किया, अगर पावर में है तो मिलकर लड़ाई लड़ लेंगे। हम कहते हैं राज्य सरकार भाई देखो, पावर देखो, पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी, राजनीतिक दल से ही संभव है। तो हम एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, अगर किसी मुख्यमंत्री के साथ रह के बैठ के इनकी समस्याओं का हल किया जा सकता है। टिकट नहीं, पार्टी से, देखो नेता से भला नहीं होता। आज चमार भाई के बेटे और बेटी जमीन की सुरक्षा उनके नेता नहीं कर रहा, कानून कर रहा। अब कानून कोई विधायक नहीं बनाता, कानून तो बनाता है
क्या नाम है पार्टी बनवाती है। तो निषाद पार्टी कानून बनवाने के लिए है। आप निषाद समाज की लड़ाई कब से लड़ रहे हैं? आपके अचानक में आप बचपन से इस चीज़ को सोचते थे कि समाज के लिए कुछ करना है, या फिर आपके अचानक से राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग गई और फिर आपने देखा कि निषाद समाज का मुद्दा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, मैं निषाद समाज से आता हूँ, इसलिए आपने ये राजनीति शुरू कर दी? नहीं, जब मैंने देखा कि ये जब कुछ बेटों को हमने कोचिंग कराया था CPMT का, तो पता चला कि मायावती एक समय उन्होंने रिजल्ट ही बदल दिया। 20 लड़कों को मैंने कोचिंग कराया था, उसमें से 15 लड़के अनुसूचित आ गए थे और उन्हें रिजल्ट बदल दिया। पता चला अनुसूचित में रहने वाले जो उनसे कम नंबर पाए, आधा नंबर पाए, वो डॉक्टर हो गए। बेचारे आज के दिन में कंपाउंडर भी नहीं बन पाए। सोचने में लगा कि काहे नेता सारे, पता चला हम नेताओं के पास गए, पता चला भाई देखो ज़्यादा मुद्दा नहीं उभारा जा सकता है। फूलन देवी मारी गई, जमुना निषाद मारे गए, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम अरमान, रघुवर दयाल वर्मा, सारे नेता जो मुद्दे उठाते हैं वो सब मारे जाते हैं। तो मैंने एनालिसिस किया कि कांसी राम आए, एक सेना बनाए और वो भी नहीं मारे गए। तो मैंने कहा पहले इनकी सेना बनाओ, इनके मुद्दे आओ। बड़े दो लाल बत्ती लिए हुए जमुना निषाद थे और देखो कैसे उनकी निर्मम जो है हत्याएं हुई और एक जांच तक नहीं हुई। फूलन देवी इतनी बड़ी शेर थी, उन्होंने कैसी सरकार 2 बार बनाई थी, उसको पार्लियामेंट के सामने मार दिया गया, कुछ नहीं हुआ। पता चला कि आज के दिन में आजम खां देखो जेल में बंद है। अगर समाजवादी पार्टी के परिवार का कोई बंद होता तो क्या ऐसे ही उपेक्षित रहता? तो ये सारी सोचने के बाद हम जब गोरखपुर में, यूपी में गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह जब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से वो मुख्यमंत्री थे, आज वो मरे थे, तो वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था। वहाँ उनके बेटे नहीं जीत पाए थे मर्सी वोट लेके। हमारे यहाँ जमुना निषाद वहाँ लड़ने गए थे, तो जमुना निषाद को हमारा समाज 18 वर्ष लड़ाता था। अब पता चला कभी उन्हें 5000 वोट से हरा दिया जाता, कभी 7000 वोट से हरा दिया जाता था, कभी जनरेटर बुझाकर, कभी लाठी चला कर हरा दिया जाता था। तो पता चला ये हुआ कि हमारे समाज के नेताओं के साथ ऐसे अन्याय होता रहेगा। तो ये पता चला कि वोट जब पॉकेट में रहेगा तो मारे जाएंगे, वोट बोरे में रहेगा तो जान चला जाएगा। वोट अगर नोट का बाप है तो उसे बैंक में रखना होगा। तो ये वोट बैंक है और निषाद पार्टी एक बैंक है और निर्बल इंडियन शोषित हमारा अंदर गरीबों का एक बैंक है। चूँकि देखिए आज मोदी जी भगवान है, योगी जी भगवान है, मायावती भगवान थी, मुलायम भगवान थे, अखिलेश भगवान थे, लेकिन ये सारे भगवान हैं, लेकिन असली भगवान वोटर है। आज वोटर बेचारा बेहोश है, इनके ऊपर ये पौवा भर वोट वाले पावर में है, झौवा भर वोट वाले इनके पाँव में है। तो क्योंकि पौवा भर वोट पर पार्टी का लेवल लगा, झौवा भर वोट पर पौवा का लेवल लगा है, तो इनके ऊपर जब तक पार्टी का लेवल नहीं लगेगा, इनसे बताया जा रहा है कि इनको बताया जा रहा है कि भैया आप अब आज के बाद पौवा का लेवल हटा दो, असली भगवान तुम हो और गेट पास तुम्हारे पास है। समस्याओं का, इस देश का सारा समस्याओं का समाधान वोटर के पास है और वोटर पॉलिटिकली बेहोश है। तो मैं डॉक्टर हूँ कि अनकॉन्शियस आदमी का चाहे बलात्कार करो, चाहे हाथ काटो, चाहे ऑपरेशन कर दो, तो वोटर जो है ये राजनीतिक रूप से बेहोश है। इसे होश में लाने के लिए कार्यकर्ता था। आपकी पार्टी निषाद पार्टी नाम है, इसका नाम में, इसके नाम में बहुत सस्पेंस है। जैसे इस पार्टी का नाम फुल फॉर्म में दूसरा है, मान लीजिए निर्बल इंडियन सोशलिस्ट आम पार्टी, आम दल। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब पार्टी का गठन किया तो निषाद नाम रखा, निषाद का फुल फॉर्म बनाने के लिए आपने इतना बड़ा नाम रख दिया, या उस नाम को आपने नया परिभाषित करने के लिए निषाद रख दिया? नहीं भाई देखो, मैं तो जनता जनार्दन पार्टी नाम रखा था पहले, मैंने वहाँ और रजिस्ट्रेशन के लिए डाला। गलती क्या हुई कि दुनिया में पहले पार्टी लोग बनाते हैं, सेना बाद में बनाते हैं। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सशक्त संगठन, अनुशासित से कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। तो मैंने सेना पहले बना लिया, पार्टी बाद में डाला। अब पता चला जनता जनार्दन पार्टी, उस समय सपा के यहाँ सरकार थी, हमारे कुछ निषाद नेता थे। अब पार्टी खड़ा होने से नेताओं का थोड़ा सा दो पार्टियों में उनका वर्चस्व बढ़ता था। तो उन्होंने पता चला कि जनता जनार्दन पर एक ऑब्जेक्शन आ गया कि जनार्दन शब्द भगवान कृष्ण का नाम है इसलिए नहीं मिलेगा। पता चला कि तारीख पर तारीख पड़ता था, लेट हो रहा था और हमारी पार्टी में कुछ घुसपैठिए आ गए। ये कहने लगे कि चुनाव चिन्ह नहीं लाएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, बेच देगा। चूँकि बिना पार्टी के मैं 2014 में चुनाव लड़ गया था और मैं कम से कम 3.5 लाख वोट पाया था 4-5 लोकसभा में। तो यही कहते थे कभी चुनाव चिन्ह नहीं लाएगा, ये पार्टी नहीं रजिस्टर कराएगा, चुनाव चिन्ह नहीं लाएगा, ये बेच देगा। तो हमें था कि जल्दी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो मैं अधिकारी से मिला, उसने कहा भाई देखो एक शब्द पर रोक मुकदमे होंगे, रोज एप्लीकेशन डालोगे 10 साल लग जाएगा, तुम इतना लंबा नाम दे दो एक
कि कोई जिससे जल्दी से रजिस्ट्रेशन हो जाए, अपना काम कर लो। तो संजोग से हम निर्बलों का काम करते थे, इसका नाम ही निर्बल रखा। मैं आंदोलन करता था इंडियन, मैंने किताब लिखा भारत का असली मालिक, निषाद वंश कौन है, निषादों का इतिहास कौन है, राम उतारने वाले निषाद राज कौन है, श्रृंगेरपुर का आरक्षण के हकदार सब कौन है। मैंने ये सारी किताबें, मैंने 12 किताबें लिखी वीर क्लब। तो आपने निषाद नाम को दिमाग में रखते हुए निर्बल वाला नहीं, मैंने निर्बल और इंडियन और शोषित 3 नामों का मैंने जिक्र किया। निर्बल, इंडियन, शोषित, और इनका एक दल होना चाहिए, हमारे लोगों का इत्तेफाक से निषाद हो गया और इत्तेफाक से हम उसी बिरादरी हो गया। इत्तेफाक से कार्यकर्ता भी ज्यादा थे। इत्तेफाक से राजनीतिक पार्टियां एक अस्पताल होती हैं, नेता डॉक्टर होता है, उसका कानून जो होता है उसका इलाज होता है। तो जिस पार्टियों को इन्होंने वोट दिया, उन्होंने इनका गुर्दा निकाल लिया, फेफड़ा निकाल लिया, इलाज ही नहीं किया। तो निषाद पार्टी निर्बलों का इलाज करने के लिए आई है और इसमें सबको सम्मान मिलेगा, सबको अधिकार मिलेगा। आपने अपनी बातों से साबित किया कि आप सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं और आप 17 जातियों की लड़ाई, मान लीजिए एक विशेष समुदाय की, विशेष जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी आपका दल कायस्थ मोर्चा बना रहा है, क्षत्रिय मोर्चा बना रहा है। आपकी जो पार्टी की राजनीति है वो दलित और अति पिछड़ों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन उसके बावजूद आप जर्नल का मोर्चा बना के आप क्या गोरखपुर से लखनऊ भी कब्जा करना चाहते हैं क्या? देखो भाई, यहाँ जो शब्द आपने बोला कि इनकी जातियों की राजनीति करते हैं, इनका मोर्चा बना रहे हैं। देखो, मोर्चा तो जो हिस्सा नहीं पाएगा वही बनाएगा, कोई जाति होगा। हम कहते हैं आज के दिन में अंबेडकर पूजे गए, राजेंद्र प्रसाद क्यों नहीं पूजे गए? वो उन्होंने जाति राजनीति किया, पूजे गए। आज के दिन में अंबेडकर डॉक्टर क्या नाम है, राजेंद्र प्रसाद थे, अब देख लो राष्ट्रपति थे, उसको पूजा जाना चाहिए। आज के दिन में जितने दुखी आत्मा हो मेरे साथ हैं, इसलिए साथ में है कि मेरी पार्टी का मानना है कि जब हम लोग आएंगे तो शिक्षा एक समान होगा, चिकित्सा एक समान होगा इन्हें, और किसानों के हर एक, उनके बीज फ्री होंगे, उनके सब कुछ होंगे। हम कहते हैं किसान को व्यापारी बनाया जाएगा, ऐसे आंदोलन कराने के लिए नहीं होगा। इसीलिए सारी जातियां आ रही हैं। 17 पिछड़ी जातियां का नाम लेना बल्कि इनको गुमराह करना हुआ, इन्हें बर्बाद करना हुआ। 17 में से 15 तो खुदे मछुआरे हैं और 2 जो बचे हुए कुम्हार प्रजापति एक हैं। हम कहते हैं ये आज के दिन में हम 66 समूह जो अनुसूचित जात की है, अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। किसे सूचित किया जाएगा? जिनके पुरखों ने मुगलों से लड़ा, जिनके पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ा, तो उन्हें सूचित किया जाएगा। उनके बेटे को एक सुविधा दी जाएगी। क्या सुविधा दी जाएगी? तुम्हारा बेटा स्कूल में जाएगा पढ़ने, वहाँ से रुपया पाएगा, और अगर मास्टर बेईमान भी होगा तो 0 नंबर देगा तो भी तुम्हारा रिजर्वेशन रहेगा, बेटा तुम्हारा हीरो हो जाएगा, डीएम, कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, मंत्री बनेगा और कलम लिखेगा। आप भाजपा भी तो यही बात कर रही है कि सबको एक समान स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, एक समान शिक्षा सेवा मिलनी चाहिए। जब आप आने वाले भविष्य में एक समान सारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, एक समान अधिकार की बात कर रहे हैं, तो आज फिर आरक्षण की राजनीति क्यों? हम कहते हैं आपकी तो लड़ाई होनी चाहिए जो आरक्षण। हम कहते हैं 72 घंटे के अंदर किसी सवर्ण को आरक्षण दिया गया जो संविधान में नहीं लिखा गया। हम कहते संविधान का मतलब होता सभी समस्याओं का समाधान। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, जातिगत इसलिए दी गई, हम तो चाहते हैं कि उस जातिगत आरक्षण में भी क्रिमिनल लगना चाहिए कि जिसके बेटे को एक बार आरक्षण मिल गया, उसका परिवार संपन्न हो गया, उसे रोक दिया जाना चाहिए। रिक्शे वाले को आरक्षण मिलना चाहिए, किसान के बेटे को मिलना चाहिए, हर बिरादरी को आरक्षण। हम तो सभी हम तो संख्या के हिसाब से अभी संख्या गिनाए ना 18%, हम तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए। अब तो नया मुद्दा आ गया, 18% हमारा आरक्षण मिलना चाहिए हर क्षेत्र में। हमारी जो संख्या है आज देखो किस तरीके से लिटरल एंट्री हो रही है कि 50% लोगों को आज सामान्य में आरक्षण है, 50 में सबको। हम तो कहीं नहीं है ना, हम तो न अनुसूचित में है न पिछड़ी में है। ये तो भाजपा कहती है, सामाजिक न्याय समिति कहती है कि हम लटके हुए हैं आज के दिन में, है ना, हम पिछड़े का पार है। यहाँ से क्रमिक मंत्रालय ने 2016 में हमें पिछड़ी जात से निकाल दिया है। हम कहते हैं कोर्ट में स्टे ले लिया। आज कितना बेईमानी है कि मझवार जाति पर भी स्टे दे दिया है जो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। हम कहते हैं जाति प्रमाण पत्र देने के लिए डीएम को पावर दिया गया है, जाति प्रमाण पत्र के लिए अनुसूचित जात आयोग बना हुआ है। तो हम कहते हैं वो आयोग नहीं, आयोग है, वो एक जाति के लिए आयोग काम कर रहा है। इसीलिए तो राजनीति करना पड़ा कि 66 समूह आज के दिन में जो बटन दबाते हैं उन्हें वोट चाहिए, उन्हें वोट और नोट बराबर होना चाहिए। तो आज पहले क्या है, वोट अलग है, नोट अलग है, दोनों को एक साथ करना पड़ेगा ना। आप
ओबीसी में आते हैं और अनुसूचित की राजनीति कर रहे हैं और सामान्य को कैसे इतनी ज़्यादा बैलेंस करेंगे? आपने अभी बताया कि 20 मिनट 72 घंटे के अंदर सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया। आप कास्ट मोर्चा बना रहे हैं, क्षत्रिय मोर्चा बना रहे हैं, ये भी तो सवर्ण में आते हैं, तो आखिर उनको अधिकार? निश्चित रूप से हमको जैसे धन्यवाद दिया था, सबसे पहले धन्यवाद देने वाले हम हैं। कम से कम उन्होंने 10% जो आरक्षण दिया वो इकोनॉमिक जो वीकनेस हो, पुअरनेस हो, तो मिलना चाहिए। हर बिरादरी में गरीब है, हम कहते हैं, लेकिन जो और बिरादरी के लोग गरीब हैं उनको तो संविधान में मिले हुए अधिकार मिलना चाहिए। लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, संविधान के मुताबिक देश चलेगा, तो संविधान में जो लिखा हुआ है कि मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बिलदार, खरोट, कोली 7 नामों से, ये आखिर इनके लोग कहाँ गए? जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी गिनती 60 लाख हुई थी और आज के दिन में गिनती हो रही मझवार 7,000, तो अब कहाँ चले गए? और 59 लाख, हम कहते 60 लाख गायब कहाँ हो गए? तो ये जो असंवैधानिक सूचियाँ हैं, तो जो कायस्थ लोग हैं उनकी भी आबादी 9.5% का आज के दिन उनकी अच्छी खासी आबादी है। देश आज़ाद कराया गया था तो उनके लोग आज के दिन में 80% नौकरी में थे, आज वो 8% में नौकरी में है। इसके मतलब सत्ता जो होता है, आज किसी को दरोगा बनना है तो सरकार बनाना पड़ेगा, सीनियर दरोगा वही जूनियर होगा और जिसकी सरकार होगी वो एसओ होगा। हम कहते हैं आज के दिन में अधिकारी बनने, यानी आप सत्ता पाकर वही चीजें करना चाहते हैं जो आज के दौर में बाकी पिछले दलों में किया है, जो बसपा ने किया, जो सपा ने किया, जो भाजपा ने किया, जो कांग्रेस ने किया। आप सत्ता पाकर उन्हीं चीजों करना चाहते हैं। बस हाँ, अंतर इतना होगा कि दलित की जगह निषाद होगा, यादव की जगह निषाद होगा। ये आज के 21वीं सदी की राजनीति है। 21वीं सदी की राजनीति है जहां जातियों को तोड़ने की बात की जाती है, जहां बात की जाती है सबको एक समान की। आप वहां ने आपने गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को बनाया था, आपने जाति और आरक्षण को अपना हथियार बना लिया है। नहीं, गांधी ने भी कहा था ना करो मरो, उन्होंने अंत में कहा था करो मरो, ऐसा थोड़ी कहा था सत्ता अहिंसा। तो मैं कहता हूं कि सभी जातियों को सभी जातियों के आधार पर 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर ओपन हो जाना चाहिए जनगणना, और उसके हिसाब से हर सरकारी नौकरी में। हम कहते हैं कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा अंदर कि जो काम उन्होंने किया, काम क्या किया कि सबको नहीं दिया। हम कहते सबका साथ सबका विकास होगा नहीं। हम कहते उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बाद में हो गया थैली भारी उसकी हिस्सेदारी। उन्होंने कहा हम समाजवाद लाते हैं, सबको बराबर देते हैं। पता 19% मुसलमान हैं, मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी ना, तो 19% तो उसके एसओ होने चाहिए थे ना, 19% उसके एसएसपी होने चाहिए थे ना। ये कहाँ का घोषणा पत्र है कि 19% अगर वोट दिया तो उनका एसओ होगा, उन्हीं के एसपी होगा, उन्हीं का? हम कहते हैं कि अगर 100 रोटी है तो 100 लोगों को 100 लोग हैं, 100 रोटी है तो एक रोटी सबको दीजिए। ये कौन सी मानवता है कि 10 रोटी जो है 10 रोटी पे 90 लोग खाएंगे और 90 रोटी में 10 लोग ले जाएंगे? ये तो कहाँ लोकतंत्र तो माना जाता है कि चुनाव तक आपकी विचारधारा अलग है। आप जब आपके हाथ में सत्ता आती है तो आप सब समाज के लिए काम करेंगे। देखो ऐसा नहीं है, हर लोगों का अलग है। शुरू से ही जो काम उनकी नीयत में था वो उन्होंने करते। हम लोगों की पार्टी की नीयत में नहीं। हम आज के दिन में यादव को टिकट देके उन्हें विधायक बनाने की कोशिश किया। हमने पहला विधायक विजय मिश्रा को बनाया। हमने ठाकुर को, हर बिरादरी को जब लेके आ रहे हैं तो उसकी इसीलिए लेके आ रहे हैं ना कि वो अपनी बिरादरी की हिस्सेदारी कराएगा। जब बिरादरी के नेता की बात है तो मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को सांसद बना दिया, लेकिन फूलन देवी की हत्या भी तो हो गई, उसका तो एक सीबीआई जांच भी नहीं हुआ। हम कहते हैं आज के तो फूलन देवी के बनाने से तो मतलब नहीं था ना, पावर तो मुख्यमंत्री के हाथ में था ना। आज के दिन में कितने डीएम हैं, दूसरी बिरादरी बताइए आप, कितने दरोगा। हम कहते हैं कि आज बताए ना कि आखिर उनके पास पावर आया तो वो बिरादरी भर्ती हुई ना। आज के दिन में हाथी है ना, 15 दरोगा में 15 हाथी है, 15 दरोगा 5 हाथी है, 5 साइकिल है और 5 जो है इस समय वर्तमान सरकार के हैं। तो बाकी जातियाँ कहाँ गई? तो सारी जातियाँ जो छूटी हैं उनको हिस्सा चाहिए ना, तो वो सारी जातियाँ मेरे साथ आ रही है, अपना हिस्सा लेने के लिए आ रही है, तो उसमें कौन सा गलत है? इतना सियासी आप पेशे से भले डॉक्टर रहे हों, लेकिन लगता है कि आपने सामाजिक फॉर्मूलों पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। आपने दवा के फॉर्मूले से ज़्यादा सामाजिक जाति समीकरण, आरक्षण समीकरण, किसकी थैली भारी, किसका पौवा, किसका झौवा। आप आज भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ आपका गठबंधन है, आपके बेटे सांसद भी हैं, और लेकिन आपकी पार्टी दावा कर रही है कि अगर हम आने वाले 2022 में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्या है मतलब? ये 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी घोषणा पत्र जारी करके आप योगी आदित्यनाथ और भाजपा को पॉलिटिकल ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम किसी को ब्लैकमेल नहीं करते।
हम कहते हैं कि हम सभी लोग कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास है, तो सबका साथ लिया जाए ना। हम कहते जो वादा किया था वो क्षत्रिय हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो उन्होंने सदन में बोला था, सदन छोटी चीज़ नहीं होती है। वहाँ सदन में बोलने के बाद आज सदन में वहाँ और यहाँ उनकी सरकार है, तो उस काम को करा लेना चाहिए ना। हम कहते हैं आज के दिन में 133 सांसद हैं, जैसे हम आरक्षण की आवाज़ उठाते हैं इंजीनियर पूर्णी साहब, तो वहाँ गहलोत विरोध कर देते हैं, उनके खिलाफ कोई अनुशासन कार्रवाई नहीं होती है। कि शून्यकाल में कोई जवाब नहीं दिया जाता, शून्यकाल में क्वेश्चन उठाए जाते हैं और जवाब दे के यहाँ आरक्षण रोकाया जाता है। आज के दिन में कोर्ट से माइती ने स्टे ले लिया है, 1-1.5 साल हो गया, उस पर सरकार जवाब नहीं दे रही है सरकारी वकील, इसलिए तनख्वाह दिया जा रहा है सारे एक मुश्त। हम कहते हैं कि साइकिल का वोट, हाथी का वोट इकट्ठा हो गया, हम भाजपा के साथ आ गए, दोनों हार गए, तो इसके मतलब ये वोट बैंक है। तो जिस वोट बैंक है जिसके लिए हम आरक्षण के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में है, वही दे सकती है। आरक्षण का मुद्दा इनका हल होना चाहिए, इनका जो है मुकदमे वापस होने चाहिए जो राजनीतिक हैं। आज के दिन में हमारी भागीदारी हम लोगों के समाज की तय होनी चाहिए। आज के दिन में क्या है, देख लीजिए कि जमीन जो पहले था, आज चमार भाई को पट्टा हो जाएगा तो उसका घर बनाने के लिए सरकार पैसा भी देगी, जमीन उसके नाम हो जाएगा, बेच भी लेगा। हमारा ग्राम सभा की दोनों जमीनें हैं, एक तो और एक पोखरा है, वो गड्ढा है थोड़ा नीचा है, उसमें पानी भर गया, तो वो पट्टा होगा तो मेरे समाज को सरकार को रुपया देना पड़ेगा। ज्यादातर जातियों की लड़ाई हमेशा जर्नल से रहती है, लेकिन आपकी लड़ाई चमार से बहुत, दलित से बहुत ज्यादा है। निश्चित नहीं, अरे यार कम से कम कई हजार, हम कहते हैं कि सबसे अधिक अधिकारी वही हैं, सबसे अधिकारी कर्मचारी उनके वही स्टे लेने जाते हैं। स्टे तो वही लेते हैं और कोई तो लेता नहीं है। सवर्ण तो स्टे लिया नहीं, सवर्ण से तो मैंने दस्तखत करा दिया था मनोज सिंह से। आपका सियासी समीकरण ये है कि ओबीसी को साथ लेकर और जर्नल के ठाकुर, क्षत्रिय और ब्राह्मण को पीड़ित बनाकर सियासत में सबसे बड़ा राजा बन गए हैं। निश्चित रूप नहीं, हमारे तो राजा रहे हैं भाई, राजा का बेटा राजा होता है। निषाद राज का किला है, वहाँ सभी पार्टियों ने वोट लिया, एक नहीं लिया, सरकार जो है। आपने बात की आज़ादी की, आज़ादी में लगभग हर जाति का हिस्सा रहा है, हर धर्म की भागीदारी रही है, जितनी भी चीज़ें रही हैं सब रही हैं, और हर जाति के लगभग इतिहास में राजा भी रहे हैं। लेकिन आज के दौर में राजा की बात करना, जाति की बात करना, और आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, कहाँ तक ये जायज़ है? ये बताओ, आज के दिन में संविधान में लिखा हुआ जाति प्रमाण पत्र देना, संविधान में जगह है, बाहर ये कहना कि जाति का नाम महिला बेईमानी है। हम कहते हैं सभी जातियों का विकास होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ। आज के दिन में मायावती के खिलाफ उनके लोग आज के दिन में जिस तरीके से काम करते हैं, हम कहते हैं मझवार जब अनुसूचित जाति की सूची में उस पर स्टे लेने की क्या जरूरत है। आज के दिन में सामाजिक न्याय समिति कहती है, उन लोगों ने एक नारा दिया था ना, सबका जितना जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, तो सबको मिलना चाहिए था। हम कहते हैं उतना ही दरोगा सबका बनाना चाहिए था, उतना ही सफाई कर्मी सबका बनाना चाहिए था, सबके लिए कांसी राम का घर बनाना चाहिए था, सबके बच्चों को नौकरी और शिक्षा देना चाहिए था। हम तो एक अंतिम सवाल, अगर भाजपा आपके वादे को पूरा नहीं करती तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपके बेटे जो हैं भाजपा से सांसद हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देखो, मैं तो अभी कहता हूं कि जो भी पार्टियां हैं वो अपने चंगू मंगू के लिए काम किया। जैसे हाथी आई, चंगू मंगू का काम किया, सतीश मिश्रा एंड कंपनी उनके पार्टनर हो गए, सारे पैसे उनके पास चले गए। गांव का चमार भाई अभी ऐसे, वो भी हमारे साथ है। हम ऐसा नहीं कहते उनकी जाति से हमें परेशानी है, उनके जो लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लोग उनके नेता हैं, वो लोग अपने जाति के साथ अन्याय किए हैं। जैसे साइकिल आ गई तो अमर सिंह जैसे लोग पार्टनर हो गए पॉलिटिकली, गाँव का यादव से घूम रहा। मेरा सवाल है कि अगर भाजपा जो आपकी डील हुई थी उसको पूरा नहीं करती है तो आपका अगला सियासी कदम क्या होगा? मैं ये कह रहा था कि आज के दिन में हम भाजपा के साथ आरक्षण के मुद्दे पाए हैं, समाज के कहने पाए हैं, हम फैसला नहीं लेते हैं। हमारा समाज मेरे साथ है, मेरे साथ समाज नहीं होता तो मैं आज नेता नहीं होता। हम जमीन पर घूमते हैं, जमीन पर रहते हैं, उनके साथ खाते सोते हैं, आज दौड़ते हैं। समाज के अन्याय हो रहा तो मैं भाजपा के खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ, डीएम के बैठ रहा हूँ, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहा हूँ। ये नाव तोड़ दी गई, मैं जाके सड़क जाम कर दिया, मैं भाजपा को थोड़ी देखा। वहाँ के सारे अधिकारी आला अफसर आए, आखिर किसने उनको, कौन उनको बर्बाद करा? मैं कहता हूँ नाव जो है, बालू जो लाद रहे थे वो अपराधी थे, लेकिन बाहर की जो नावें खड़ी थी वो बाढ़ में जान बचाती हैं, उसको जाके बुलडोजर से तोड़ दिया। तो वो नाव तोड़ रहे हैं कि योगी जी तोड़ रहे हैं? हम तो मित्र हैं योगी जी के, मोदी जी के ना। हम उनके आगाह कर रहे हैं कि समाज का आरक्षण और समाज का
आरक्षण और समाज का हिस्सा दिला दे, सुरक्षा दे और ये अधिकारी कर्मचारियों को दंडित करे जो लोग अन्याय कर रहे हैं गांव पर। कम से कम इंटरव्यू के शुरू में आपने कहा हम योगी की तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंत तक आपने योगी जी की तारीफ कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना उसको मिलना चाहिए, जिसकी जितनी जनसंख्या है उतनी उसे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, उतना उसे लोकसभा में सदन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उतनी सब जगह मिलनी चाहिए। बहुत बेबाकी से बोलते हैं, जो इनका कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत अच्छे से बात करते हैं, कभी ये छिपाते नहीं हैं कि मेरा पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। जाति की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, और कभी ये एक सियासी भूमिका नहीं बनाते हैं कि नहीं मेरा सब कुछ जनता के लिए है। ये साफ तौर पे आपको स्वयंभू निषाद राज भी बनाने के प्रयास में हैं, वो भी बताते हैं, भगवान सियासी भगवान बनाने के प्रयास में है, वो भी बताते हैं। तो अगर इनके पॉलिटिकल हिस्ट्री को देख लिया जाए बीती, और या फिर आज जो हमारी चर्चा हुई इसको देख लिया जाए, तो ये माना जा सकता है कि डॉक्टर संजय निषाद ऐसे डॉक्टर हैं जो सियासी पार्टियों और सियासी नेताओं को कब कौन सी दवा देनी है ये बखूबी तरीके से जानते हैं। और आज इनसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि कम समय बाद, क्योंकि आज इनकी उम्र लगभग काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बहुत बाद में ये सियासत में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश ने देश की सियासत को एक अलग नेता मिला है जो आज 21वीं सदी में जाति की बात करता है, आरक्षण की बात करता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये चीज़ सही है। क्योंकि लगभग हमारे यहाँ कहा जाता है कि लगभग 1 दशक से 2 दशक से कि हम मॉडर्न इंडिया आ गया है, यहाँ जाति की बात नहीं होती, आरक्षण की नहीं होती, लेकिन सब लोग उसका फ़ायदा लेते हैं, लेकिन कहता कोई नहीं है। ऐसे में डॉक्टर संजय निषाद इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ जाति बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, और जाति के लिए करना और भी ज़रूरी है। तो कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं रमन मिश्रा, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।